नहीं महाराज, ऐसे लंबा लंबा ऐसे आप हो जाओ तो उधर वो साइड में कर जाओ, थोड़ा बहुत उधर जाइए तो जगह खाली रहेगी, ऐसा नहीं हमारा तो सही होगा। अरे भाई आगे खड़ा, आप उधर अंदर बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। यार क्या बात करते हो? गोविंद जी थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा दूर दूर आते हैं। कुंभ मेला प्राचीन परंपराएं सनातनियों का एक जो मतलब ऐसा मेला है जहां किसी प्रकार की कोई जात पात, कोई पंथ या किसी प्रकार कोई मतभेद नहीं पैदा होता है। एक तरफ सब लोग नहाते रहते, दूसरे से नहीं पूछते क्या जाति क्या धर्म है। वो गंगा में चाहे पठान नहाए चाहे कोई नहाए, कोई किसी को लेना देना नहीं होता है। तो समस्त इकट्ठा करने वाली ये मेला था सनातन का। इसलिए मेला को अपने समय पे, अपने काल पे, ज्योतिष की गणना के हिसाब से मेला होता है। वो हर 84 साल के बाद 100 साल में 11 साल में आता है। इसलिए वो 2021 में ही उसका समय है और काल है, उसी में उसको आना है। वो आएगा, उसमें किसी प्रकार कोई मतभेद नहीं रह गया है। बाकी अखाड़ों का निर्माण से महत्वपूर्ण विषय ये था कि मनसा देवी बाईपास, बहादुरा रोशनाबाद बाईपास और लक्सर रेड को जोड़ना कि किसी प्रकार की ट्रैफिक कैसे कंट्रोल किया जाए, उसकी चिंता। हरिद्वार के 50 किलोमीटर तक कुंभ मेले में वाहन के न आने पे विचार करना कि जो भी वाहन आएंगे 50 किलोमीटर के अंदर नहीं आएंगे। जो आमे उनको पौड़ी से नजीमाबाद भेजा जा, कहाँ से? पौड़ी से नजीमाबाद भेज दिया जा। इसी तरह सहारनपुर से देहरादून के लिए भेजा जा। इसी तरह से और जो चीजें हैं उनको विशेष ध्यान रखा जा, जैसे दीगर जगह मेला संपन्न कराया जाता है। हरिद्वार की परंपरा के साथ साथ इलाहाबाद में भी 50 किलोमीटर मेले में एंट्री नहीं की जाती है। लोगों को जानकारी हो, विकल्पी मार्ग है, क्योंकि तय तो कब करेंगे हम लोग? 2021 फरवरी में, और 20 फरवरी के बाद तय करेंगे। मार्च में शिवरात्रि है 20 मार्च का, उस समय संख्या की निर्धारित तय किया जाएगा। देश परिस्थिति को गुणवत्ता में जांच करते हुए कि क्या राष्ट्र हित में, उत्तराखंड के, हरिद्वार के तमाम हितों में लेते हुए निर्णय अखाड़ा परिषद के और प्रशासन शासन के बैठक में निर्णय लिया जाएगा। जो भी गाइडलाइन होगी उसको सरकार का धन्यवाद करते हुए माना जाएगा। चाहे अखाड़ों से 2-2 आदमी नहाए, चाहे 4-4 आदमी नहाए, जो भी उस समय कोरोना, ये कोई न कहे, गलत प्रचार न करे कि इनको तो कोरोना कोई असर नहीं हो रहा, लोग मरवा दें, कटवा दें। ऐसा हमारा विचार न था, न कभी ऐसा सोच सकते हैं। इसलिए चाहे आवश्यकता पड़ने पे हमने मुख्यमंत्री को स्वस्थ किया था अखाड़ों से वार्तालाप करके कि उसमें कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। बैठो महाराज, बैठो बैठो बैठो। समाधि जमीन पत्रकार ये किसी की नहीं है, ना आपके हमारे क्या होंगे? सुनो, हाँ, इसलिए पहला ये है कि अचानक क्या होता है, गंगा जी में 100 डालने की प्राचीन परंपरा चली आ रही है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, हरिद्वार में जो भी कोई साधु महात्मा मरते हैं, सीधा नील गंगा में धारा में डाल दिया जाता है। नील धारा में 2 फीट से ऊपर पानी नहीं होता है, वो लाश तैरती रहती है। इस समय भारत सरकार को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका को ध्यान में रखते हुए कि कैसे बचा जा, उसके ऊपर चिंता हुई कि जैसे सनातनी में एक मरघट होता है, छोटा बच्चा मर जाता 2 साल का, 6 महीने का, साल भर का, तो उसको चिताग्नि नहीं देते हैं, क्या करते हैं? जमीन में गाड़ देते हैं, उसको बोलते हैं मरघट। इसी तरीके से भूम समाधि की प्राचीन वो परंपरा है, उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए
आदमी को समाधि लगाई जाएगी। सरकार जमीन नहीं देती है तो गंगा जी में 100 बहाया जाएगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। सरकार दे देती है तो हम भी नहीं चाहते हैं कि मगर उस समय मेरे सामने चुनौती होंगी कि या तो सरकार जमीन देगी तो वहाँ लगाई जा सके, समाधि स्थल जमीन सरकार दे, और नहीं तो मेरी यही प्रार्थना है कि जो प्राचीन परंपरा उसको निर्वाह करने का दे। क्योंकि आप लोगों ने फोटो खींच के भेजना है, देखिए मिली भक्ति से गंगा जी में डाला जा रहा है, इसलिए आपको स्पष्ट बता रहे हैं कि लगभग भूम समाधि को लिए परंपरा जारी हो गई है नीलगंगा के उस पार। देखिए अभी हमारे अध्यक्ष महोदय जिस टॉपिक बोल चुका है उसी बुलवाओगे तो कोई अर्थ बनेगा नहीं, जो ये बोले वही हम बोले। जूना अखाड़े के संत क्या देखिए ऐसा है, ये जो अध्यक्ष बैठे हैं ये पुत्र करते हैं। हम पहले ही बोला था कि जूना अखाड़ा किसी भी संगठन से अलग न था, न है, न रहेगा। इसलिए जो निर्णय नरेंद्र जी महाराज का था वो निर्णय अटुल जूना अखाड़े का बच्चे बच्चे का मान के आपको दान। एक मिनट गुरुजी, जूना अखाड़े में हुई जिसमें 13 अखाड़ों के पदाधिकारी उपस्थित थे। पहला प्रस्ताव पास हुआ है कि कुंभ मेले के कार्यों में तेजी लाई जाए। कुंभ मेला 2021 में ही होगा, अधिकारी इस बात को जान लें। मेला उस समय देखा जाएगा कोरोना का क्या स्थिति है। अगर कोरोना समाप्त हो जाएगा तो मेला भव्य होगा, अगर कोई परिस्थिति बदलती है तो जो सरकार की गाइडलाइन होगी अखाड़ा परिषद बैठ कर तय की जाएगी। पहला यह है कि अखाड़ों के अस्थायी कार्य, कुठार, भंडार, संत निवास के बनने की जो धनराशि दी जा रही है तत्काल दी जाए और कार्रवाई शुरू हो जाए और कार्य प्रारंभ हो जाए। हरिद्वार के आने जाने वाले मार्ग जिनके कार्य अभी अधूरे हैं वो पूरे किए जाएं। संभवतः मैं मानता हूं कि लॉकडाउन के कारण कार्य अधूरे हैं और तेजी लाई जाए। जहां तक संभव हो हरिद्वार की गलियां, रोड जो भी हैं सब तत्काल बारिश के बाद बनाई जाए, ये प्रस्ताव हुआ है पहला। और आदरणीय अशोक सिंघल को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पास हुआ है। साथ में जो उस समय गोरखपीठ के पीठाधीश्वर आदरणीय ब्रह्मलीन दिग्विजय नाथ जी, निर्वाणी यानी के अभिराम दास जी, दिगंबर के रामचंद्र परमहंस जी, इसके अलावा जो भी अखाड़े वहाँ पे थे उनके नाम से हरिद्वार में स्मृतियाँ बनाई जाए। पाल घर की ये हुआ कि सीबीआई जांच की मांग की गई है, लेकिन इसके पहले हमारा एक प्रतिनिधिमंडल उद्धव ठाकरे से मिलने जाएगा और ये मांग करेगा कि आपकी तरफ से यह मांग की जाए कि सीबीआई जांच की जाए। ये प्रस्ताव आज पास हुआ। मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं जा रहे हैं। 28 तारीख को हमारी बैठक सचिवालय में 13 अखाड़ों के पदाधिकारियों के साथ होगी। जो निर्माण कार्य ये संतुष्ट नहीं थे पहले, लेकिन क्योंकि कोरोना काल के कारण 3-4 महीने कार्य स्थगित हुआ, कार्य में अवरोध उत्पन्न हुआ है, उसको देखते हुए मैं यही कहूँगा कि हाईवे के काम हो सकते पूरे न हों, लेकिन जो हरिद्वार की गलियाँ हैं, जो सड़कें हैं और जो अखाड़ों के आने जाने का मार्ग है, पेशवाई मार्ग है, वो तत्काल बनाया जाए। बैरागी कैंप के जो 3 अनियर आती हैं उनको ज़मीन देने का प्रस्ताव पास हुआ है, लीज में देने के लिए, उसके लिए प्रयासरत जारी है अभी भी। तीसरा ये हुआ कि अखाड़ों में जो अधिकारी नियुक्त किए हैं वह हर हफ्ते जाएं, उनकी परेशानी को सुने और जहां से जिन अखाड़ों की पेशवाई निकलनी है उस मार्ग को सही करें। अखाड़ों में पैसा देने की बात हुई है, 1-1 करोड़ की किस्त शायद पास हो चुकी है, वो मेरे ख्याल जल्दी आने वाली है, कार्य शुरू हो जाएगा।